बेगूसराय को दूसरा बंगाल बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बेगूसराय में दलित और पिछड़ों की आवाज दबा दी जाए। सरौंजा एक ऐसी जगह है, जिला प्रशासन के लिए चुनौती है। इतने दलित के बच्चियों को अपहरण करके अपने घर में रख लिया है। वे कौन लोग हैं जो दलितों पर गोलीबारी कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं? ऐसी घटना होती है तो जिला प्रशासन का दोहरा रवैया सामने आ जाता है। जिला प्रशासन हिंदू समुदाय के लोगों पर मुकदमा कर देती है, उसको जेल भेज देती है। खातोपुर में भी यही हुआ। खातोपुर में शिवलिंग तोड़ने की घटना हुई और शिवलिंग तोड़ने की घटना पीछे चली गई और वहां पर 337 लग गया, 338 लग गया। सरौंजा में पिछले 20 वर्षों से पिछड़ों और दलितों पर अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा सीधा हमला हो रहा है। सीधा हमला मैं इसलिए कहता कि वहां धर्मांतरण हो रहा है और उसके बाद से लगातार एक दहशत का माहौल पिछड़ों में, दलितों में वहां रहा। तो जो ग्रामीण आए हुए थे सरौंजा में, वो दहशत में थे। लड़की खुद दहशत में थी, वो जानती थी कि कौन अपराधी है और वो कह रही थी 2 लड़का आया। अब ठीक है, दहशत किस बात का है? दलितों में दहशत, पिछड़ों में दहशत सरौंजा में क्यों है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कन्हैया पासवान। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते कुछ दिनों पहले बीरपुर थाना क्षेत्र में एक दलित परिवार की बच्ची का अपहरण कर लिया गया था और बीती रात दलित परिवार के ही एक बच्ची, जिसको कुछ अपराधियों के द्वारा फायरिंग किए जाने के बाद गोली लग गई, जिससे वह बच्ची घायल है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर सह सीनियर अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे हम बात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं, यह जो बेगूसराय में जो माहौल जो इतना बिगड़ रहा है, इसका मेन कारण क्या है? देखिए, सरौंजा की जो घटना थी उसको आप एक्सीडेंटल नहीं ले सकते। सरौंजा में पिछले 20 वर्षों से पिछड़ों और दलितों पर अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा सीधा हमला हो रहा है। सीधा हमला मैं इसलिए कहता कि वहाँ धर्मांतरण हो रहा है। वहाँ पर मैं 20 साल पुरानी एक कहानी बताऊं कि वहाँ पर रामविलास शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और पिछड़े समुदाय से आते थे, वो दुग्ध समिति के अध्यक्ष थे और एक पूड़ी मियाँ था और उसके साथ अन्य शोएब था और अन्य अपराधी थे। उन सारे लोगों ने रुपया भी छीन लिया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और उसके बाद से लगातार एक दहशत का माहौल पिछड़ों में, दलितों में वहां रहा। पिछले दिनों वहां पर एक बच्ची को अपहरण कर लिया गया और उसके बाद उसको ले जाया गया। हमारे केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद, जिनकी जिम्मेवारी है, उनका संसदीय क्षेत्र है, उस जिम्मेवारी के तहत वहां गए और बाद में भारी दबाव में पुलिस ने उस लड़की को बरामद किया। वो रजक समुदाय से, पिछड़े दलित समुदाय से आती थी, लेकिन बीती रात उसी मोहल्ले में एक उमेश पासवान की बेटी को गोली से जख्मी कर दिया गया। और मैं जब सदर अस्पताल गया तो जो ग्रामीण आए हुए थे सरौंजा में, वो दहशत में थे। लड़की खुद दहशत में थी, वो जानती थी कि कौन अपराधी है और वो कह रही थी 2 लड़का आया। अब ठीक है, दहशत किस बात का है? दलितों में दहशत, पिछड़ों में दहशत सरौंजा में क्यों है? और मैं बेगूसराय के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता कि खुदामनपुर का यदि सिरसी है, यदि डंडारी का कटहरी है और बीरपुर का सरौंजा है, तो ये चंद नाम मैं इसलिए कहना चाहता कि वहां पर एक सुनियोजित साजिश के तहत एक समुदाय के लोग हिंदुओं के दलित और पिछड़े बच्चियों को, उनको टारगेट करके उन पर हमला कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है। संविधान में सबको अधिकार है, पिछड़ों को अधिकार है, दलितों को अधिकार है। यह अधिकार किसको दे दिया? और जब ऐसी घटना होती है तो जिला प्रशासन का दोहरा रवैया सामने आ जाता है। जिला प्रशासन हिंदू समुदाय के लोगों पर मुकदमा कर देती है, उसको जेल भेज देती है। खातोपुर में भी यही हुआ। खातोपुर में शिवलिंग तोड़ने की घटना हुई और शिवलिंग तोड़ने की घटना पीछे चली गई और वहां पर 337 लग गया, 338 लग गया। मतलब लोक सेवक को ग्रीवियसली हर्ट। मैं लॉयर हूं, ऐसी धाराएं कैसे लग गई? 307 लग गया। आज कोर्ट में उसका केस में लड़ रहा हूं और कोर्ट बार बार डायरी मांग रही है, कोई जख्म नहीं, डायरी नहीं आ रही है, जख्म प्रतिवेदन नहीं आ रहा है।
इसीलिए मैं जिला प्रशासन को भी कहना चाहता हूं, और जो लोग पटना में बैठे हुए हुक्मरान हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि यदि बंगाल नहीं बनने दीजिए, आप बेगूसराय को दूसरा बंगाल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बेगूसराय में दलित और पिछड़ों की आवाज दबा दी जाए, उन कमजोर लोगों की आवाज दबाकर जो लोग उनको दबाना चाहते हैं उनके खिलाफ तमाम ऐसे लोग समाज खड़ा है। और सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि जिला प्रशासन अपनी जिम्मेवारी को समझे और ऐसे लोगों को बेनकाब करे, और ठोस मोस का काम और पटना में बैठे हुए हुक्मरान को खुश करने का काम यदि होता रहेगा तो कानून के मानने वाले लोग भी जिंदा हैं बेगूसराय में। इसीलिए यदि ऐसा होगा तो कानून के कटघरे में सबको खड़ा किया जाएगा, दलितों और पिछड़ों की आवाज को दबाने नहीं दिया जाएगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि वहाँ पे दलित समुदाय के लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा है, इस पे जिला प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जिला प्रशासन से आप क्या मैं तो सीधा सीधा कहना चाहता हूं, किसी के कहने से धर्मांतरण हो जाए, किसी के कहने से लव जिहाद हो जाए, किसी के कहने से हमला हो जाए, सरौंजा एक ऐसी जगह है जिला प्रशासन के लिए चुनौती है। आज जिला प्रशासन उसके रिकॉर्ड्स खंगाल कर देखे कि कितने पिछड़ों की, कितने दलितों की हत्या हुई है सरौंजा में और किस समुदाय के द्वारा हुई, कितने दलित के बच्चियों को अपहरण करके अपने घर में रख लिया है, वे कौन लोग हैं जो दलितों पर गोलीबारी कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। और धर्मांतरण की घटना भी मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, 60 से 70 पासवान के घर वहां पर थे। आज क्या कारण है कि उनकी सब जगह संख्या बढ़ती है, उनकी संख्या घट गई। इसीलिए मैं इस एंगल पर भी कहना चाहता हूं कि सरौंजा में बाहर के लोग, माइग्रेट लोग, बांग्लादेशी घुसपैठी, ये सारे आकर शहर के बगल में सरौंजा को एक ऐसा हब बनाना चाहते हैं। और जिस मुखिया के बारे में आप कहना चाहते हैं, मेरा तो साफ साफ मानना है कि उन्हीं लोगों के संरक्षण में यह अपराधी पल रहा है। इसीलिए जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती है और समाज के लिए भी चुनौती है कि ऐसे लोगों को पहचाने। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी सुना कि अमरेंद्र कुमार अमर जी का कहना है कि यह जो घटना हो रही है इसका जिम्मेवार जिला प्रशासन है। देशवा न्यूज के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।